बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब ठीक ठाक हो गए। आज हम अपने इस चैनल में किताब खजीना जाफ़र का जो मुस्तैसला बयान कर रहे हैं उसके बारे में हमने आपको कल बता दिया था। उस मुस्तैसला कायदे का नाम ये है मुस्तैसला अरबा तदवीर। इसमें दो दायरे हैं, दायरा तनूरा और हम मर्तबा हरूफ। ठीक है। और इसके तरीक़ेकार सिंपल सा है। हमने अगले पेज पे गए तो जनाब अली ये कुलिया उन्होंने बताया है। इस कुलिये को हमने एक्सेल में कन्वर्ट करेंगे और यूट्यूब पे अपलोड करके आपको सिर्फ 2 सवालों के एक्सपेरिमेंट मसाले पेश करेंगे। और इंशाल्लाह ताला जितने भी हम ये मुस्तैसले बना रहे हैं, आने वाले वक्त में हम इनसे मुस्तकबिल के बारे में पूछेंगे, स्पोर्ट्स के बारे में, नंबर्स के बारे में, सियासत के बारे में और लोगों के हालात के बारे में भी सवाल पूछेंगे। फ़िलहाल हम इस मुस्तैसला अरबा तदवीर से हम 2 सवाल हल करेंगे। आइए पहला सवाल हल करते हैं हम जो मैंने पहले ही लिखा हुआ था। क्या हमज़ाद मुसख्खर हो सकता है? क्या हमज़ाद मुसख्खर हो सकता है? तो हम जैसे ही इंटर करेंगे तो ये सवाल जो है कि हमज़ाद मुसख्खर हो सकता है, ये तखलीस होके एक लाइन में ये हरूफ बिछ जाएंगे। उसके बाद ये तनूरा हरूफों में तब्दील होंगे। मिसाल के तौर पे काफ का कमरी अदद है 11। ठीक है, मर्तबा है 11 और हमने ये तनूरा देखा कि दायरा तनूरा में 11 के नीचे शीन है, तो हमने यहाँ पे शीन लिख दिया। और कमरी में इसका मर्तबा छोटी ये का है 10 और हमने यहाँ पे 10 के नीचे देखा तो ये काफ है, तो हमने यहाँ पे काफ लिख दिया। यानी कि ऊपरी सतर में जो मर्तबा हरफ है दायरा तनूरा के, उसी मर्तबा के नीचे जो हरफ होंगे वो हरफ लिख के हम ये लाइन तैयार कर देंगे। ठीक है। उसके बाद अगली लाइन मौखर सदर की है, आखिरी हरफ पहला, फिर ये वाला हरफ। ठीक है। फिर नज़ीरा तनूरा लेंगे हम। दाल का फे, हमने तनूरा का नज़ीरा देखा, ये दाल का फे, यहाँ ये दाल है और ये फे है 8 नंबर पे। ठीक है, ये नज़ीरा ले लिया हमने। इनका नज़ीरा लेते हुए हमारे पास ये 70 हासिल हो गई। इसके बाद हमने जनाब अली ये 70 हासिल करनी है। ये 70 हासिल करना सबसे बड़ा फ़न है इस मुस्तैसले में। इसमें हमने ये 2 सतूर देखनी है, ये वाली। इस 2 सतूर में हमने पहला हरफ दाल ये उठा के यहाँ रखना है, दूसरा अलिफ नीचे वाला, फिर ऊपर सीन वाला, नीचे बे वाला, जाल वाला, मीम वाला, बे वाला, इस तरह करते हुए हम ये 70 हासिल करेंगे। ठीक है। और इन सतूर से हम इनका हम मर्तबा लेंगे, ये अपना हम मर्तबा से, ये देखिए हम मर्तबा हरूफ। अगर यहाँ 1 नंबर पे देखें दाल है तो है और तोए आएगा, अगर है तोए और मीम आएगा, अगर तोए हैं मीम और अलिफ दाल आएगा, जीम है जा और छोटी आएगा। और हमारे मुस्तैसले में दाल है, दाल का मीम और हा है, तो हमने जनाब अली देखा दाल का ये दाल है और ये मीम और हा ऊपर वाला और नीचे वाला, तो इसका हमने हम मर्तबा लिया है। और इसी तरह अब हम देखते हैं अलिफ का हा और लाम है। हमने अलिफ देखा, ये अलिफ है, नीचे हा और ये लाम है। ठीक है। इस तरह ये हमने इकट्ठे 3-3 हरूफ ले लिए और इस तरह ये सतूर बन गई। इनमें जवाब सीधा सीधा है, क्या हमज़ा मुसख्खर हो सकता है? हमने ये सवाल किया और जवाब निकला है महज़ब
मीम हे जाल बे, सीधा सीधा हम यहाँ लिखेंगे महजब, ठीक है। और अगला जवाब निकलेगा जाप, जीम अलिफ बे, जाप। जाप का मतलब होता है विर्द, वजीफा, ठीक है। बे और पे एक ही लफ्ज होता है। उसके बाद एक लफ्ज निकलेगा हाफिज, अलिफ है अलिफ फे ज़ुआर, सीधा सीधा निकल आया है। ये हमने यहाँ पे लिखा ये हाफिज, ठीक है। और जवाब क्या निकल आया, और आखिरी लाइन का ये जो हरूफ है ये साइलेंट हो जाएंगे। महजब जा पे हाफिज, हाफिज का मतलब होता मुसख्खर होना, हाफिज होना किसी चीज़ को हिफज कर लेना, काबू कर लेना, मुसख्खर कर लेना, यानी कि महजब तरीके से विर्द वजीफ़ा करने से ये मुसख्खर हो सकते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा सवाल करते हैं, तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हमने दूसरा सवाल किया है, क्या कुरानी आयात के विर्द से जिस्मानी इलाज हो सकता है, क्या कुरानी आयात के विर्द से जिस्मानी इलाज हो सकता है। इसको हम इंटर किया तो जनाब हमारे पास वही तरीका है, तखलीस, मरतबा तनूरा, मौखर सदर, नज़ीरा तनूरा, और फिर बाद में ऊपर वाला हरफ, नीचे वाला हरफ, ऊपर वाला हरफ, नीचे वाला हरफ, फिर उनका हम मरतबा लिया। तो ये इनमें जवाब हैं सीधे सीधे जो हमने पहले ही निकाल के रखे हुए हैं। पहला जवाब बनता है हल, हे लाम हल, हम यहाँ पे हल लिख लेते हैं, यहाँ पे नहीं सॉरी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं हल, ठीक है। और दूसरा लफ्ज़ निकलता है निकल, नून काफ लाम, निकल, नून काफ लाम, निकल। और तीसरा लफ्ज़ बनता है मीम नून मन, यहाँ पे हमने मन लिख लिया। और तीसरा लफ्ज़ बनता है तिब, तिब मैंने इलाज, यहाँ पे हम लिखेंगे तोए बे तिब। और आगे बनता है समी, सीन, ये यहाँ पे हम सीन मीम आइन, समी, सीधे सीधे निकलेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये मैंने अपने सॉफ्टवेयर ये सॉफ्टवेयर बनाया हुआ ना, यहाँ पे हरूफ लिखे और जवाब खुद बहुत बन जाते हैं, इस यहाँ से मदद से मैंने पहले ही जवाब बना के रखे हुए हैं। आगे या लफ्ज़ बनता है समी के बाद सीन मीम आइन के बाद रिफ़त, रे फे ते, रिफ़त, रफ्त, रफ़त, रे फे ते, रफ्त। और जवाब ये निकलता है क्या कुरानी आयत के विद से जिस्मानी इलाज हो सकता है। निकला है हल, निकल, मन, तिब, समीउ, रफत। रफत का मतलब होता है रवानगी से, समीउ का मतलब सुनना, मन से मन, यानी कि रवानगी से पढ़ा जाए और मन की आवाज़ से सुना जाए तो तिब इलाज हल निकल सकता है हर बीमारी का। यानी सीधा सीधा जवाब आ गया कि कुरानी आयात को रवानगी से पढ़ा जाए और मन की आवाज़ से सुना जाए तो जिस्मानी बीमारियों का इलाज मुमकिन है कुरानी आयात से। और ये दो सवाल हमने किए छोटी सी वीडियो बनाने के लिए, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। और कल को इंशाअल्लाह ताला हम खजीना जाफ़र का दूसरा मुस्तैसला जो है जिसका नाम है मुस्तैसला तशहीद, इसको हम इसका सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है और इंशाअल्लाह ताला इसको भी हम आपके सामने 2-3 मिसालों के साथ पेश करेंगे। कल की वीडियो के लिए इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी। अल्लाह आपको सलामत रखे। खुदा हाफिज़।